नमस्कार, जय हिंद। आइए तो ये पुरस्कार खिताब का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आपको लगभग जो प्रश्न मिलेगा वो 25 प्रश्न मिलेगा। इसमें थोड़ा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आपको परिवर्तन मिलेगा और एकदम एग्जाम वाला फील आपको आएगा। 2-3 प्रश्न आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप बिल्कुल एग्जाम वाला फील प्राप्त कर रहे हो। आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं, मेरे सारे क्लासेस जो होते हैं, जितने भी क्लासेस हैं बिहार दरोगा के लिए, सबका पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं और उसके लिए बहुत ही छोटा सा शुल्क आपसे लिया जा रहा है, क्योंकि जो पीडीएफ तैयार कर रहा है भाई, उसका भी घर चलना चाहिए। तो पीडीएफ मिलेगा कैसे? पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां ज्वाइन करिए टेलीग्राम, और वहां आपको जानकारी दे दी गई है कैसे आपको पीडीएफ लेना है। तो चलिए, पीडीएफ लेने से ये फायदा होगा कि समय बचेगा, रिवीजन आप कर लोगे अंत समय में फटाफट। आइए, पहला सवाल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2024 में मिला है, इनके विजेता हैं डी गुकेश। डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? सीधा पूछेगा आपसे कि भैया डी गुकेश, तो ये तो आप जानते हो कि डी गुकेश भाई शतरंज है ना, डी गुकेश शतरंज है। तो पहला प्रश्न तो आप इजीली कर लोगे। आगे बढ़ो, धीरे धीरे आपको आएगा मजा। ऐसे ही प्रश्न मिलता है बिहार दरोगा में। आइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 का जो पुरस्कार मिला है, उसके विजेता हरमनप्रीत सिंह। जी हाँ, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? अब ऐसा नहीं कि खाली इसमें ध्यानचंद पुरस्कार का ही है, और भी पुरस्कार का है, लेकिन जिनको जिनको इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनको मिला है, उनको जान लीजिए कम से कम। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता जो है हरमनप्रीत सिंह हैं, वो संबंधित है हॉकी से। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो पहला नाम आपको याद हो गया डी गुकेश, दूसरा नाम आपको याद हो गया हरमनप्रीत सिंह। ऐसे ही आगे चलिए तीसरा नाम पर। चलिए, तीसरा सवाल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता जो है प्रवीण कुमार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हरमनप्रीत सिंह का नाम चर्चित है, सभी लोग जानते हैं। डी गुकेश का नाम भी चर्चित है, सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा अगर उनसे कम चर्चित है तो प्रवीण कुमार का, और प्रवीण कुमार का पूछ करके आपको फंसा देगा। तो प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है या किससे है? तो आप बताएंगे इनका संबंध है पैरा एथलेटिक। इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पैरा एथलेटिक्स। क्लियर? क्लियर है सर। चलें आगे चौथे सवाल पर। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मनु भाकर, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? मैं इतना इसलिए लिखा हूं, इतना डायरेक्ट भी लिख सकता था कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, लेकिन आपको फिर ये नहीं पता लगता कि भैया किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो समझिएगा, हमारी स्ट्रेटेजी समझिएगा, कितना शार्प तरीके से मैं आपके दिमाग में ये इंसर्ट करना चाहता हूं कि आप भैया खेल से संबंधित खिलाड़ी को भी जान लो कि किस खेल से संबंधित है, और उनको कौन सा पुरस्कार रिसेंटली दिया गया है ये भी जान लो। आपको दोहरा लाभ मिल जाएगा यहां पर। तो ये स्ट्रेटेजी से मैं आपको क्लासेस उपलब्ध कराता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो विजेता है मनु भाकर, इनका जो संबंध है वह है शूटिंग से। तो सीधा प्रश्न पूछेगा मनु भाकर का संबंध, तो बताएंगे शूटिंग से। आइए, अब हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देख लिए, अब हम आते हैं अर्जुन पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ये सवाल। अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता अनु रानी, नाम याद रखिएगा, अनु रानी का संबंध किस खेल से है? तो अनु रानी का संबंध जो है वह है एथलेटिक्स से। किससे है? एथलेटिक्स से। ध्यान रखिएगा, अनु रानी एथलेटिक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। छठवां सवाल, आइए, अर्जुन पुरस्कार 2024 विजेता स्वीटी बुरा। जी हाँ, नाम है स्वीटी बुरा। इनका संबंध है किस खेल से? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। याद कैसे करिएगा, जब आपको कोई मुक्का मारेगा तो आपको बुरा लगेगा, सीधा याद रखना है। स्वीटी बुरा, बुरा का सीधा अर्थ निकालिएगा कि अच्छा बुरा लग रहा है, यानी कि मुक्का से मार दिया। तो याद रखिएगा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है
और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को मिलता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, तो ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता स्वीटी बुरा का संबंध है वह है मुक्केबाजी से। आइए 7वां सवाल, अर्जुन पुरस्कार 2024 विजेता वंतिका अग्रवाल, जी हां, वंतिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। वंतिका अग्रवाल, तो ध्यान रखना है, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिला है, अवंतिका अग्रवाल, और ये शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है अवंतिका अग्रवाल। क्लियर? क्लियर है। चलें आइए 8वां सवाल, अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रीति पाल, जी हां, प्रीति पाल का संबंध है किससे है भाई? तो प्रीति पाल का जो संबंध है वह है पैरा एथलेटिक्स, जी हां, पैरा एथलेटिक प्रीति पाल। सीधा प्रश्न पूछेगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले बिहार दरोगा एग्जाम दिया है तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको सही लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने एग्जाम नहीं दिया होगा तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी पूछेगा। भाई ऐसा ही पूछा जाता है। ना यकीन हो तो आप पिछले वर्षों के प्रश्न उठा करके देख लो, खुद समझ में आ जाएगा। आइए, अर्जुन पुरस्कार 2024 विजेता साजन प्रकाश का संबंध है, साजन प्रकाश का संबंध है किससे? तो ये तैराकी से संबंधित। किससे है? तैराकी से संबंधित है, ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार विजेता अमन शेरावत, जी हां, अमन शेरावत का संबंध किससे है? तो अमन शेरावत का संबंध है कुश्ती से। किससे है? अमन शेरावत का जो संबंध है वह है कुश्ती से, ध्यान रखेंगे। अमन शेरावत कुश्ती, ये भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। आइए 11वां सवाल, आइए, अर्जुन पुरस्कार 2024 विजेता अभय सिंह, अभय सिंह का संबंध किससे है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये यूनिक है, खेल भी इनका यूनिक है, तो ध्यान रखिएगा। स्क्वैश, जी हां, स्क्वैश से संबंधित है यह अभय सिंह। नाम याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में आ सकता है। स्क्वैश या अभय सिंह का संबंध किस खेल से है? आइए, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है ये सुच्चा सिंह को मिला है और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जी हां, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार ये दोनों को मिला है। सुच्चा सिंह का नाम आएगा तो बताएंगे सुच्चा सिंह का संबंध है एथलेटिक्स से, जी हां, सुच्चा सिंह का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से। और ये मुरलीकांत का जो संबंध है वह है पैरा स्विमिंग से। तो दोनों याद रखिएगा, सुच्चा सिंह तो ये एथलेटिक है और राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग, दोनों याद रखना है आपको। चलिए देखिए, आ ही गया सुच्चा सिंह का संबंध, तो बता दिया हूं एथलेटिक्स से, और मुरलीकांत का जो संबंध है वह है पैरा स्विमिंग से। तो दोनों आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं आगे, सुभाष राणा का संबंध है। सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है? तो सुभाष राणा का जो संबंध है वह है पैरा शूटिंग से। किससे है? पैरा शूटिंग से। जो सुभाष राणा का संबंध है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पैरा शूटिंग से, तो याद रखिएगा। आइए, दीपाली देशपांडे का भी संबंध शूटिंग से है। दीपाली देशपांडे का संबंध किससे है? तो दीपाली देशपांडे का जो संबंध है वह है शूटिंग से, ध्यान रखिएगा। एक और आपको आएंगे, इनका नाम है संदीप सांगवान, जी हाँ, शूटिंग से ये संबंधित नहीं है। संदीप सांगवान का संबंध है, तो संदीप सांगवान का जो संबंध है वह है हॉकी से। किससे है? हॉकी से, तो ध्यान रखिएगा, संदीप सांगवान हॉकी। आइए आगे आते हैं, अब मिलेगा इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है प्रशिक्षकों को, कोच को, है ना, गुरुओं को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता एस मुरलीधरन, जी हाँ, एस मुरलीधरन का संबंध किस खेल से है? अभी अगर कहीं क्रिकेट दे दे तो आप मुथैया मुरलीधरन समझ के और क्रिकेट मत लगा दीजिएगा, एस मुरलीधरन कह रहा है, और एस मुरलीधरन का जो संबंध है वह है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। तो ध्यान रखना है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए 19वां सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता अरमांडो कोलंको, जी हाँ, अरमांडो कोलंको का संबंध फुटबॉल से है। ये चूंकि नाम कठिन है लेकिन याद करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। दोनों का नाम याद रखिएगा, मुरलीधरन बैडमिंटन से और अरमांडो कोलंको फुटबॉल से, दोनों नाम याद रखना है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए, माका ट्रॉफी,
कि मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, है ना, ये ऐसा है माँ का, ध्यान रखिएगा। ये ट्रॉफी का जो विजेता है वह है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो माँ का ट्रॉफी ऐसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा माँ का। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विकल्प है दिव्या देशमुख, रोहित कृष्णा, एस निहाल, आर प्रज्ञानानंद। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा 89वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो एस रोहित कृष्णा बने हैं। 88वें दिव्या देशमुख, नाम याद रखिएगा। 89वें रोहित कृष्णा। आइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वह कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि मिलती है वह 25 लाख रुपया मिलता है। वहीं अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार में आप देखेंगे कि 15 लाख मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे द्रोणाचार्य लाइफ टाइम जो प्रशिक्षकों को मिलता है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार दो होता है, एक लाइफ टाइम होता है, इसमें ज्यादा मिलता है, लाइफ टाइम में मिलेगा 15 लाख। एक द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी का आएगा, ये नियमित श्रेणी का आएगा, इसमें 10 लाख मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। 25 के 25 सवाल थे। मैंने कोशिश किया है कि 12 से 13 मिनट के भीतर इसको कंप्लीट करा दूं और वही किया भी हूं। बहुत कम समय में बहुत तगड़ा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप सारे कंटेंट को कॉपी कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ के माध्यम से रख लीजिए इसको, या कहीं नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, क्योंकि बार बार वीडियो देख के समय बर्बाद मत करना भाई। 1 से 2 मिनट में फटाक से रिवीजन कर लोगे आप। ये 12 मिनट का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार देखने के बाद 1 से 2 मिनट में आप रिवीजन करके अपना आगे बढ़ते चलोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।